Hello students and welcome to geography class. Students, as you know that we have started the chapter number 4, agriculture. In this chapter we have completed the factors influencing the agriculture, then after that the types of agriculture. Now today we are going to start another topic, and this topic is the types of crops. Now student, you see in the book types of crops. Farmers around the world grow a wide variety of crops. They can be loosely grouped into the following types. Okay students, now we are going to understand about the types of crops. Students, as you know that हमें पता है कि जो हमारे अगर पूरे वर्ल्ड में अगर हम लोग देखें, जो फार्मर्स हैं वो बहुत तरीके से खेती करते हैं, अलग अलग फसलों को उगाते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग मौसम में खेती करते हैं. तो इसी लिए हम लोगों ने क्रॉप्स के डिटेल को समझने के लिए हम लोगों ने इसको एक ग्रुप में बना लिया, जिससे कि हम लोग आसानी से क्रॉप्स के बारे में समझ सके. सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है फूड क्रॉप्स. Crops that are produced for use as food are called food crops. Grains like wheat, rice, maize, oats and barley are important food crops. Other example including the legumes, vegetables and fruits. So now student, the first point that in the types of crops are the food crops. अगर हम सिंपल समझने की कोशिश करें फूड क्रॉप्स के बारे में, तो सिंपल ये है कि जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो गेहूं की बात करें, वीट की बात करें, राइस चावल की बात करें, बार्ले जौ की बात करें, या मेज मक्के की बात करें, ये जितनी भी चीजें हम लोग खाते हैं और ये खेतों में उगती है, फ्रूट्स की भी हम लोग बात कर लें, तो ये सारी चीजें हमारी फूड क्रॉप्स में आती है. तो फूड क्रॉप्स एक अलग कैटेगरी हो गई क्रॉप्स में, जिसमें हम लोग जो ह्यूमन बींग्स खाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, बार्ले हो गया, ओट्स हो गया, मिलेट्स हो गया, मेज हो गया, फ्रूट्स हो गए, तो ऑल क्रॉप्स आर इंक्लूडिंग इन द फूड क्रॉप्स. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द कैश क्रॉप. Crops that are grown mainly for the commercial purpose are called cash crops. These crops are sold for profit. Cotton, jute, oilseeds and sugarcane are cash crops. Okay students, now next point that is the cash crops. So now students, we are going to understand about the cash crops. Students, जैसे आपको पता है, इसके वर्ड से ही पता चलता है कैश क्रॉप. कैश क्रॉप का मतलब वो होता है ऐसी फसलें जिनको बेच के किसान को तुरंत पैसे मिल जाते हैं. अब जैसे अभी हम लोगों ने कुछ एग्जांपल देखे. एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कॉटन, जूट, ऑयल सीड्स एंड शुगर केन. अब जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये कोई फूड तो नहीं है ना जिसे हम लोग खा लें, इसलिए इसे फूड क्रॉप में नहीं रखते हैं. ये क्या है? कैश क्रॉप है. ये जूट है, कॉटन है, ये बड़े बड़े फैक्ट्रियों में यूज होता है. कॉटन से कपड़े बनते हैं, जूट से बहुत सारी चीजें बनती हैं, इसलिए फैक्ट्री के लोग इसे तुरंत खरीद लेते हैं किसानों से, और किसानों को तुरंत इसके बदले में पैसा मिल जाता है. इसीलिए इसे हम लोग कॉमर्शियल फार्मिंग भी बोलते हैं. उसके बाद ऑयल सीड. ऑयल सीड क्या होते हैं? जिनसे तेल निकलता है, जैसे मस्टर्ड ऑयल. आपने सुना होगा मस्टर्ड ऑयल मीन्स सरसों का तेल. मस्टर्ड क्या है? जो मस्टर्ड होती है खेतों में, तो उसके बीज को क्या होता है? ग्राइंड किया जाता है, जिससे कि उसमें से ऑयल निकलता है और हम लोग उसको अपने लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन ये भी एक कैश क्रॉप है. नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द फॉडर क्रॉप्स. Crops that are grown as food for livestock are called the fodder crops. Alfalfa, barley, turnip, certain grass, maize are example of fodder crops. Okay students, now the next point that we are going to understand about the fodder crop. जैसे फर्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा? फूड क्रॉप के बारे में. फूड क्रॉप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जो हम लोग अपने लिए खाने में इस्तेमाल करते हैं वो फूड क्रॉप हो जाती है. अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझने जा रहे हैं, फॉडर. फॉडर का मतलब अगर हम लोग समझे तो उसको चारा बोलते हैं. और चारा किसके लिए इस्तेमाल होता है? आपको पता है, ये जानवरों के लिए, लाइव स्टॉक्स के लिए इस्तेमाल होता है. ऐसी फसलें, ऐसे क्रॉप जो जानवरों के खाने के लिए उगाई जाती है, उसे हम लोग फॉडर बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू कवर, इट इज अ प्लांटेशन क्रॉप.
As we have already seen, in the plantation crop are those that are grown on very large farms to be sold or for profit. Coffee, tea, rubber, cashew and cocoa are few examples of major plantation crops. अब जैसे हम लोगों ने प्लांटेशन फार्मिंग में समझ लिया था, उसी तरीके से अब हम लोग यहां पे भी समझेंगे कि एक्चुअली ये प्लांटेशन क्रॉप्स होते क्या। प्लांटेशन क्रॉप्स बेटा जो होते हैं वो एक्चुअली अगर हम लोग सीधे तौर पे बात करें तो ये ऐसी एक फार्मिंग है जो सिर्फ कॉमर्शियल और बेनिफिट के पर्पज से ही लगाई जाती है। मतलब कि जो किसान इसे बोता है या लगाता है वो सिर्फ अपने फायदे के लिए बोता है, क्योंकि इनकी मार्केट्स में बहुत डिमांड है, ये इजिली मार्केट्स में बिकती हैं, ये बिकने से बहुत अच्छा पैसा देके आती है। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ा टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, रबर ट्री प्लांटेशन, तो ऐसे बहुत कोकोआ प्लांटेशन। अब जैसे जो कोकोआ है, कोकोआ इज बेसिकली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग चॉकलेट्स। अगर हम लोग कोकोआ को देखें तो कोकोआ किस में इस्तेमाल होता है? चॉकलेट्स के में बनाने के लिए काम में आता है। अब जैसे अगर हम लोग रबर ट्री की बात करें, नाउ यू सी ऑल ओवर द अराउंड द वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द आइटम्स और वी कैन से दैट मेनी आइटम्स आर नाउ मैन्युफैक्चर फ्रॉम द रबर्स, जो रबर से बन रहे हैं। जैसे हम लोग ट्रक का टायर देखें, जो हम लोग स्लीपर्स पहनते हैं, शूज पहनते हैं, बहुत से ऐसी चीज देखते हैं उनमें रबर्स का इस्तेमाल हो रहा है। टी और कॉफी हर घर में यूज होती है, तो इसकी डिमांड भी मार्केट में बहुत ज्यादा है। डिमांड होने की वजह से इसके प्राइसेस भी फार्मर्स को अच्छे मिलते हैं, इसलिए ये प्लांटेशन फार्मिंग इस समय बहुत पॉपुलर हो रही है और बहुत ज्यादा लोग इसे कर भी रहे हैं। Next point, on the next page, now you see that few charts are given and few maps are given. Actually now this page number 40 is now showing the different types of crops are grown in the different types of country. Now conditions for the growth of crops and the major producing countries. Now here you see that the major producing countries names are given, and here in the middle of this chart now you see that the conditions of growth, the particular crops, what type of climatic condition required to grow the crops. Next point, these are the crops name like rice, wheat, maize, cotton, sugarcane, jute, tea, coffee and rubber. Now after that, now all of you come on this map, and this is actually beta world map. Now this world map is showing the different types of crops that are grown all over the world. And now you see that now the different types of crops symbols are given in this box, and through the help of this box you can identify the different types of crops that are grown in all over the world. Now the next page, on page number 41, now you see that this chart is showing of our country production is by states. Now you see that India important crops and main producing state: rice, wheat, maize, cotton, sugarcane, jute, tea, coffee, rubber. So here the crops name given, and here the states names given where these crops are grown. Now from this map, now you see that the different types of crops that are grown in our country India, like rice. So now you see that this belt is good for rice. Now wheat, this belt is good for wheat. Now this green color is actually showing the production of rice. This particular area is good for rice production. After that, the red color, now you see that in the southern part of our country and most part of the Kerala is covered or good for the rubber plantation. So same like that, you just take the help of this book and identify the crops that are producing in our country. Now next point, now students, all of you understand about the types of crops like the food crops. Then after that we understand about the fodder, plantation. So now these are the different types of crops categorized by its uses. Okay, now come on the next page. Now the next page is showing the different types of agriculture and the development of the agriculture from the traditional to modern way. Now you see that this picture, now the two ox and a man that is now plowing the agricultural field. In the पहले अगर हम लोग देखें तो आदमी बैलों से खेती करता था,
अब आज क्या है, नाउ वी आर यूजिंग द ट्रैक्टर्स, नाउ वी आर यूजिंग द ट्रैक्टर्स। अब इन ट्रैक्टर से हम लोग बड़े बड़े खेतों को मुश्किल से 10 मिनट और 15 मिनट में उनकी प्लोइंग कर लेते हैं। फिर नाउ यू हियर यू सी दैट हियर इज द कॉटन प्लांट्स, और ये कॉटन प्लांट्स हैं और इनको देखो ये प्लग कर रही है, इसमें से रुइयां निकाल रही है। ये जो वुमेन है इसमें से अपने हाथों से रुइयां निकाल रही, जो कि बहुत पहले टाइम टेकिंग था। नाउ वी हैव टुडे द हार्वेस्टिंग मशीन्स, नाउ इट इज बिकम वेरी इजी, इन द लेस टाइम वी कवर द मोर एंड मोर एग्रीकल्चरल फील्ड फॉर हार्वेस्टिंग दीज टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। Now in this picture you see, this picture is showing a woman is engaged in a irrigation type of work. Irrigation मतलब खेतों की सिंचाई में वो लगी हुई है। But now in the modern techniques we have the several methods like the drip irrigation, we have the sprinkle, we have the different types of sources to irrigate our agricultural field. So now this page is actually showing the different types, the difference between the traditional to modern period. Okay students, now next topic that we are going to cover in the next video session or for tomorrow. Okay, thank you.